Good morning students. I hope you like our videos. If you like our videos, please like, share and subscribe to our channel. So आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2A ऑफ द मॉडर्न सॉल्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 12। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो एक्सरसाइज 2A। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट डोमेन ऑफ द फंक्शन कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है जी, अभी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कॉस इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स का डोमेन एंड रेंज क्या होती है और इसकी डोमेन एंड रेंज वही क्यों होती है, मतलब इसकी डोमेन कॉस इनवर्स एक्स की -1 to 1 ही क्यों होती है, साइन इनवर्स एक्स की भी -1 to 1 ही क्यों होती है, वो हम सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं इसकी इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में। ठीक है जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप हमारी वो वाली वीडियो पहले देख लीजिए, तभी आपको आज का लेक्चर समझ में आएगा। ठीक है जी, सो उस वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप फर्स्ट ऑफ ऑल वो देख लीजिए। ठीक है जी, अभी यहाँ पे इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन क्या है आएगा, फिर -1 to 1। यहाँ पे ये याद रखिए कि ये कौन सी ब्रैकेट है, ये क्लोज्ड ब्रैकेट है। ठीक है जी, यहाँ पे -1 to 1 भी इंक्लूडेड है, ये वाला पॉइंट भी इंक्लूडेड है और इसके बीच के पॉइंट भी इंक्लूडेड है। ठीक है जी, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग साइन इनवर्स 1/2। ठीक है जी, अभी इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, इसको लेट करना है, ये किसके इक्वल है, थीटा के इक्वल है। ठीक है जी, वेयर थीटा बिलोंग्स टू -π/2 to π/2। यहाँ पे ये याद रखना, ये कौन सी ब्रैकेट है, ये क्लोज्ड ब्रैकेट है। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे -π/2 और π/2 इंक्लूडेड है और इसके बीच के पॉइंट भी इंक्लूडेड है। ठीक है जी, अभी हमें पता है कि साइन इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है, -π/2 to π/2। इसी वजह से थीटा किसको बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे -π/2 to π/2, रेंज किसकी, साइन इनवर्स एक्स की। ठीक है जी, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ये सब इसकी इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखिए साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, अगर ये उधर चला जाए हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। ठीक है जी, सो यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू क्या है, 1/2। ठीक है जी, यहाँ से थीटा निकल जाएगा, क्लास 10th के अंदर हम पढ़ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का टेबल। ठीक है जी, यहाँ पे थीटा की वैल्यू कैसे निकल सकती है, फिर π/6। ठीक है जी, साइन π/6 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है जी, तभी आया था ये। उसके बाद फाइनली ये उठा के इधर पुट कर देनी है, वह थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू π/6। ठीक है जी, यही इसका आंसर आ गया। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास, साइन इनवर्स -√3/2। इसको भी सपोज कर लिया कि ये किसके इक्वल है, थीटा के इक्वल है। ये भी बिल्कुल सेम उसी तरीके से स्टेप्स फॉलो होंगे। ठीक है, उसके बाद साइन थीटा, साइन को उधर ले जाइए, हमने थीटा की वैल्यू निकालनी है ना, इसी वजह से हमने साइन को उधर ले गए। साइन थीटा इज इक्वल टू -√3/2। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साइन π/3 इज इक्वल टू √3/2, इसी वजह से हमने इसको ऐसे लिखा। ठीक है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू नेगेटिव साइन π/3। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए नेगेटिव अंदर चला गया सिर्फ। ठीक है, साइन -π/3। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, फिर -π/3, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यूज उठा के हमने किधर पुट कर देनी है, अब यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे पुट कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स -√3/2 इज इक्वल टू -π/3। ठीक है, उसके बाद थर्ड का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, कॉस इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू थीटा के इक्वल हमने सपोज कर लिया इसको। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए थीटा बिलोंग कर रहा है किसको, 0 to π, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट है अगेन। ठीक है, 0 और पाई भी इंक्लूडेड है और इसके बीच के पॉइंट्स भी इंक्लूडेड हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए सेम उसी तरीके से हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे। थीटा की वैल्यू कैसे निकल सकती है, अगर कॉस को हम उधर ले जाएं। ठीक है, कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/2। ठीक, सो यहाँ पे देखिए कॉस π/3 इज इक्वल टू व्हाट, 1/2। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये आ जाएगा नेगेटिव कॉस π/3। ठीक है, इसको हमने ऐसे लिखा। ठीक, उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ तक समझ में आया ना, नेगेटिव कॉस π/3। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, हमने जैसे ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं क्लास 11th के अंदर, ये क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यहाँ पे ऐड शुगर टू कॉफ़ी, यहाँ पे सारे पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव होते हैं और टैन कॉट, यहाँ पे कॉस और सीकेंट पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसके अकॉर्डिंग थीटा की वैल्यू कहाँ पे लाई कर रही है। अब यहाँ पे देखिए कॉस यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, अभी कॉस नेगेटिव कहाँ पे आ रहा है इन चारों क्वाड्रेंट्स में, एक तो यहाँ पे नेगेटिव है और दूसरा यहाँ पे नेगेटिव है। यहाँ पे तो सारा पॉजिटिव है, यहाँ पे कॉस पॉजिटिव है और यहाँ पे सारे पॉजिटिव है। ठीक है, अभी ये वाला क्वाड्रेंट और ये वाला क्वाड्रेंट आया हमारे पास, यानी कि सेकंड और थर्ड पे थीटा की वैल्यू नेगेटिव दे रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए, उसके बाद हम क्या बोल सकते हैं, बट इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने ये बोला था कि थीटा बिलोंग कर रहा है क्या, 0 to π। ठीक है, अभी हम दोनों स्टेटमेंट लेके चलेंगे, उसके बाद फाइनलाइज करेंगे कि यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या निकलेगी। ठीक है, अभी इसको भी देख लेंगे। अभी यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग था कि ये सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड और थर्ड में लाई कर रहा है थीटा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं
थीटा बिलोंग कर रहा है किसको, 0 to पाई, ठीक है, मतलब 0 to पाई यानी कि 180, मतलब फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है थीटा, ठीक है। अभी इन दोनों स्टेटमेंट को हमने मान के चलना है, तो इन दोनों में से कॉमन क्या है, यहाँ पे देखिए ये 0 to पाई लाई कर रहा है, मतलब ये पहले क्वाड्रेंट में और दूसरे क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट की ये बात कर रहे हैं, ठीक है। इन दोनों में कॉमन क्या था फिर, सेकंड क्वाड्रेंट, समझ रहे हो बात को। यहाँ पे थीटा बिलोंग कर रहा था 0 to पाई, मतलब ये फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था, और उसके बाद यहाँ पे थीटा की वैल्यू किसको बिलोंग कर रही थी, यहाँ पे देखिए सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट को, यानी कि इन दोनों क्वाड्रेंट को। तो कॉमन क्या आया दोनों में, सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट। इसका मतलब क्या हुआ, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है फिर थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, यहाँ पे नेगेटिव हो जाती है, ठीक है। कॉस की वैल्यू क्या हो गई, नेगेटिव हो गई, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए, एज वी नो दैट, जैसे कि हमने पीछे फॉर्मूलेज में डिस्कस किया था इसके इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में, कॉस ऑफ नेगेटिव थीटा इज इक्वल टू व्हाट, पाई माइनस थीटा, ठीक है। यानी कि पाई माइनस कर दिया हमने क्या, पाई/3, ठीक है, पाई माइनस पाई/3 कर दिया, हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से एलसीएम लेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगी, थीटा की वैल्यू 2π/3, ठीक है जी। उसके बाद थीटा की वैल्यू ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, हमारे पास आंसर आ जाएगा कॉस इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू 2π/3, ठीक है जी। सो 6 क्वेश्चन है हमारे पास, सेकेंड इनवर्स 2/√3, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमने उसी तरीके से इसको लेट कर लिया कि ये किसके इक्वल है, थीटा के इक्वल है। यहाँ पे थीटा बिलोंग कर रहा है 0 to पाई नेगेटिव एक्सेप्ट π/2 पे, ठीक है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये क्यों आया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सीकेंड थीटा, सीकेंड उधर चला गया, सीकेंड थीटा इज इक्वल टू 2/√3, ठीक है। एज वी नो दैट सीकेंड π/6 की वैल्यू क्या होती है, 2/√3 होती है, ठीक है। इसी वजह से हमने इसको इस तरीके से लिखा, ठीक है। उसके बाद सीकेंड थीटा इज इक्वल टू सीकेंड π/6 हो गया, यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी फिर, π/6, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये वैल्यू थीटा की उठा के इधर पुट कर देनी है, हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से सेकंड पार्ट है इसका, सेकंड इनवर्स -2 इज इक्वल टू, उसी तरीके से इसको सपोज कर लिया कि ये किसको इक्वल है, थीटा के इक्वल है, ठीक है। यहाँ पे थीटा बिलोंग कर रहा है सेम उसी तरीके से, ठीक है। यहाँ पे देखिए सीकेंड उधर ले गए, सीकेंड थीटा इज इक्वल टू -2। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर, सीकेंड π/3 इज इक्वल टू व्हाट, -2, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव था, यहाँ पे भी नेगेटिव आ गया, सीकेंड π/3 इज इक्वल टू 2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए हम फॉर्मुलेज में पढ़ चुके हैं, सीकेंड नेगेटिव थीटा किसके इक्वल होता है, पाई माइनस थीटा, ठीक है। उसी तरीके से पाई माइनस दिस थीटा, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास एलसीएम लेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सीकेंड 2π/3 थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास, यहाँ से सीकेंड थीटा था ना, यहाँ से हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 2π/3, ठीक है जी। उसके बाद सेवंथ का सेकंड पार्ट है हमारे पास, कोसेकेंट इनवर्स -√2, ठीक है। अभी इसको भी उसी तरीके से सपोज कर लिया कि एक इसके इक्वल है, थीटा के इक्वल है। यहाँ पे थीटा बिलोंग कर रहा है किसको, -π/2 to π/2 एक्सेप्ट किस पे, 0 पे, ठीक है। यहाँ पे कोसेकेंट इनवर्स x का रेंज जो है वो यही होती है, ठीक है। स्टेप में हमारे पास क्या बन जाएगा, कोसेकेंट उधर चला गया, हमारे पास क्या आ जाएगा, कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू -√2, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आ जाएगा, कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू, एज वी नो दैट कोसेकेंट π/4 इज इक्वल टू √2, ठीक है। उसी वजह से हमने इसको ऐसे लिखा, नेगेटिव कोसेकेंट π/4, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये नेगेटिव अंदर चला जाएगा, यहाँ से थीटा की वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगी क्या, थीटा की वैल्यू निकल के आ जाएगी क्या, -π/4, ठीक है जी। सो 8 क्वेश्चन है हमारे पास, कॉस इनवर्स cos 7π/6, इसको हमने सपोज कर लिया कि ये किसके इक्वल है, y के इक्वल है, ठीक है। y बिलोंग कर रहा है 0 to पाई, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी अंदर वाली टर्म सॉल्व करते हैं, cos 7π/6, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, cos π + π/6, न्यूमेरिकली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है जी, पाई प्लस थीटा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, एज वी नो दैट क्लास 11th के अंदर हम पढ़ चुके हैं, cos π + थीटा इज इक्वल टू नेगेटिव cos थीटा, ये होता है, ठीक है। वही वाली आइडेंटिटी लगाई है हमने, यहाँ पे देखिए नेगेटिव cos ऑफ, या क्या आ गया फिर, थीटा, ये वाली टर्म है थीटा, ठीक है, नेगेटिव cos π/6, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्वाड्रेंट पे अगर हम ध्यान दें, अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, बट यहाँ पे इस स्टेटमेंट की तरफ जाएं, हमारे पास यहाँ पे देखिए ये y की वैल्यू किधर से किधर लाई कर रही है, 0 to पाई लाई कर रही है, यानी कि क्वाड्रेंट की तरफ ध्यान दें, मतलब 0 to पाई, यानी कि पहली क्वाड्रेंट में है y की वैल्यू और दूसरी क्वाड्रेंट में लाई कर रही है y की वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग ये है, बट इसके अकॉर्डिंग क्या है, यहाँ पे cos आ रहा है नेगेटिव, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग है, यहाँ पे cos नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में आ रहा है बताइए, यहाँ पे ये थर्ड क्वाड्रेंट में और ये वाले क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है।
अब यहाँ पे देखिए इन दोनों स्टेटमेंट्स में हम इन दोनों स्टेटमेंट को लेके चलेंगे, बट इन दोनों में कॉमन क्या है वही लेके चलेंगे। यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट कॉमन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, कॉस नेगेटिव है, ये चीज़ पॉजिटिव है ना, बाकी तो नेगेटिव है, ठीक है। इसका मतलब कॉस नेगेटिव है। कॉस नेगेटिव थीटा हमने फॉर्मूलेज में डिस्कस किया हुआ है, क्या होता है फिर, पाई माइनस क्या, पाई माइनस थीटा, यानी कि पाई माइनस हम क्या करेंगे इसको, फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे इसको, कॉस पाई माइनस पाई बाय 6, यानी कि क्या आ जाएगा हमारे पास फिर 6 पाई माइनस पाई बाय 6, यानी कि कॉस 5 पाई बाय 6, ठीक है जी। यानी कि थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 5 पाई बाय 6, ठीक है। थीटा की वैल्यू उठा के फाइनली इधर पुट कर दीजिए, हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद 9th क्वेश्चन है हमारे पास, साइन इनवर्स -1/2 प्लस कॉस इनवर्स -1/2, इसकी वैल्यू निकालनी है। वो कैसे निकालोगे, बेसिकली आपको टेबल आना चाहिए। साइन इनवर्स यहाँ पे देखिए साइन पाई बाय 6 इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, इसी वजह से हमने इसको ऐसे लिखा है, ठीक। उसके बाद कॉस इनवर्स -1/2 था, यहाँ पे हमने इसको -1/2 को कैसे लिखा, कॉस की फॉर्म में। यहाँ पे कॉस इनवर्स, यहाँ पे क्या था, कॉस इनवर्स था, यहाँ पे क्या लिखा हमने, -1/2 को कैसे लिखा, कॉस 2π/3, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ को हम सॉल्व कर चुके हैं, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, थर्ड क्वेश्चन में डिस्कस किया था 2π/3 क्यों आया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए साइन से साइन कैंसर, -π/6, यहाँ पे कॉस से कॉस कैंसर, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 2π/3, एलसीएम ले लीजिए 6 -π प्लस 4π, ठीक है। हमारे पास क्या आ जाएगा फाइनली आंसर π/2, ठीक है जी, यही इसका आंसर है। अगर आपको स्टिल किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत होती हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो अपना क्वेश्चन। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।